बिहार का जितना डिपार्टमेंट है, जो आज से 20 साल पहले नॉर्मल छोटा सा एग्जाम देके सेलेक्ट हो जाता था, सबका एग्जाम होना चाहिए, सबका, नहीं तो पोस्ट प्रमोशन रोकिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर अधिकारी डिपार्टमेंट में, ब्लॉक डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? विभागीय परीक्षा लेके प्रमोशन देते हैं। और नियोजित शिक्षक बता रहे थे 2010 में इन लोगों का दक्षता परीक्षा हुआ था, सारा टीचर उसमें पास किया है, वही अभी जॉब पे, जो फेल गया उसको जॉब से निकाल दिया गया है। अभी फिर आप बीपीएससी ले रहे हैं, फिर आपका मन बदल गया, नहीं आप यूपीएससी लेंगे। मतलब खिलवाड़ चढ़ाने का काम हम भी कर रहे हैं, पढ़ाने का काम हम भी कर रहे हैं, बट आप ओरिजिनल बेटे हम सौतेला बेटे, ऐसा क्यों होना चाहिए? एक पेरेंट्स अपने बच्चे में भेदभाव करता है, लेकिन ये गवर्नमेंट कर रही है। नियमित वाला को देख लीजिए, फैसिलिटीज मिलता है, पेमेंट मिलता है, सारा सुविधा मिलता है, मतलब ऐस का जिंदगी है। नियोजित शिक्षक क्या है? बंधुआ मजदूर नहीं है ना जो पकड़ के लाए करवा दिए। आप इनका भरण पोषण उतना अच्छा तरीके से नहीं कर रहे तो नया रिक्वायरमेंट कर रहे। आप देते हैं ना कि मेरा बजट भाग जाएगा, हम उतना को कहाँ से पेमेंट दे पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे, तो नया वाला क्यों कर रहे हैं? अरे जितना है उनका पहले अच्छा कीजिए। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ का नागरिक हैं, अगर आपको बोल देगा कि आप राष्ट्रवादी नहीं है, उसी तरह छलकेगा जैसे कि मतलब बिना बच्चे का बाप। जी, नियोजित शिक्षक लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट जायज है या नाजायज है? ये प्रोटेस्ट जो है ना जायज़ है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर 2003 में जो टीचर बहाली हुआ है मेघा सिंह के द्वारा हुआ है, तो उस समय था कि उनको जो है ना कहीं योग्यता के आधार पे जॉब दिया गया, फिर उनके लिए जो दक्षता परीक्षा ली गई, तो उन्होंने क्वालिफाई किया, ठीक है, क्वालिफाई करके इनके बाद उनको जॉब में रखा गया कि 60 साल तक आपको आश्वासन दे। अभी जो एग्ज़ाम जो लिया गया, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको अगर नहीं पास कीजिएगा तो आपको हटा देंगे, फिर सरकार बहाना मारे, नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा गया है, तो फिर बाद में तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि जिस समय नियोजित टीचर को बहाल किया जा रहा था, उनके मात्र वेतन कितना था? 1000 रुपये से होगा शुरू, जनरली 1500 से शुरू हुआ होगा, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते आगे अभी यहाँ तक आया, उसका स्किल पे ग्रेड कितना होगा? 2200 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा जी। आप देखिए, एक जगह मनीष जी आपको मानना पड़ेगा कि राज्यकर्मी का दर्जा जो बार बार जो मुद्दा उठ रहा है ना, ये क्यों उठ रहा है हम बताते हैं। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ का नागरिक हैं, अगर आपको बोल देगा कि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, तो उसी तरह छलकेगा जैसे कि मतलब बिना बच्चे का बाप। जी बिल्कुल सही बात है। कोई टीचर इतना सेवा भाव से सेवा कर रहा है बिहार में रह के, और उनके साथ ऐसा भेदभाव क्या कर रहा है, इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही टाइम दे रहा है जो परमानेंट टीचर दे रहा है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन सैलरी में अंतर देखिए, और भी सारा चीज, हर चीज में उसका अंतर है। हाँ, अंतर क्यों नहीं होगा? जैसे 2003 में जब वो लोग, अच्छा एक बात बताइए, क्या पढ़ाई में कटौती करता है? नहीं, पढ़ाई भी तो वैसा ही दे रहा है, तो फिर ऐसा गवर्नमेंट भेदभाव क्यों कर रहा है उनके साथ? भेदभाव उनके साथ इसलिए ही कर रहा है क्योंकि अब वो लार्ज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो गए। 3.25 लाख कोई आम ये नहीं होता। अगर किया जाए तो हर एक स्कूल में अगर किया जाएगा, अगर 7 या 8 टीचर होंगे तो उसमें से 5 नियोजित वाले टीचर होंगे। तो अगर वो नियोजित वाले टीचर इतना दिन से अगर नहीं वो पढ़ा रहे थे, तो आपका यहाँ पे शिक्षा का क्वालिटी कैसे बढ़ रहा था उनका? अगर आपको हम बोलें कि चलिए कि ठीक है कि उनको आप जॉब दिए, ठीक है, जॉब दिए, तो फिर उनका आप उनको प्रशिक्षण क्यों नहीं उस बेसिस पे दे पाए कि वो अपने आप को डेवलप कर पाए? अगर हम आपको मनीष जी बोले कि अभी आपके पास कौन सा फ़ोन है, कोई भी सैमसंग का या वीवो का रखा होगा, तो क्या कीजिएगा? 5G आया, ठीक है, कुछ समय तक चलेगा, तो आप उसमें क्या करते हैं? सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, कि क्या करते हैं कि फ़ोन को उठा के फेंक देते हैं? नहीं ना, तो वही बात होता है। नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं अभी ऑनलाइन एग्जाम लेंगे टीचर का, ये सरासर गलत है। क्या उनको टीचर को दिया गया है? नहीं दिया। अभी जो प्रशिक्षण हाल फिलहाल में जो दे रहा है ना 5 दिन का या 6 दिन का, तो इसमें क्या कर रहा है कि नियोजित किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा ना, पटना से आया हुआ बोलेगा कि ये 100 सिस्टम अगर डेट में लगा हुआ है तो उसमें से 10 सिस्टम ही है कि ऑपरेट होने वाला है, बाकी 90 सिस्टम का किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, किसी का माउस नहीं कर रहा, किसी में लाइट ही नहीं आ रहा, बहुत सारा का कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप बोलिए कि शिक्षा का, तो पहले क्या होता था कि भ्रमण के लिए भी पैसा आता था, ठीक है, अभी सारा चीज़ सरकार बंद कर दी है। अब पहले जो होता था, क्या होता था कि कहीं भी आप लोग कभी गौर किए होंगे, कक्षा 7 से 8 वाले बच्चे को क्या कहता, प्रतियोगिता परीक्षा करवाया जाता था, क्या कहता उसमें उसमें आता था ना, बाल भाग के लिए आता था, उसके लिए दौड़ के लिए आता था कि बच्चा की दौड़ में जो जीतेगा उसको प्रतियोगिता। अच्छा, आपके कहने के अकॉर्डिंग जो टीचर के साथ जो दक्षता एग्जाम ले रहा है, ठीक है, ये एग्जाम ना हो के डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए। हाँ, अब उस पे बेस जो है प्रमोशन कर दीजिए उसको। हाँ, सीधी सी बात। हाँ, तो क्यों नहीं होना चाहिए? डिपार्टमेंटल होना चाहिए। एक चीज़, ये चीज़ सरकार को पहले ही कर देना चाहिए कि उसको राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, तन मन धन से जिनको एक दिन जो होता है ना, पूरा निष्ठा भाव से वो पढ़ाए, बच्चा को आगे बढ़ेगा। तो वही बात है कि जिस तरह का लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार
बार भी देखे होंगे कि सरस्वती पूजा में माँ अच्छा, सरस्वती का एक आशीर्वाद लिए क्वेश्चन, होंगे। तो इसी तरह आपको का- क्या लगता है वेतन देने में सक्षम नहीं है क्या बिहार सरकार? देखिए ये तो बात यहाँ पे यही हो गया। अगर आप जैसे आप ही का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनका जिम्मेदारी बिल्कुल, लेना। बिल्कुल। क्या आप बच्चा पैदा करके छोड़ दीजिएगा तो कोई बिल्कुल और नहीं। देखेगा? नहीं ना। तो जब आपके पास ऑलरेडी 4 लाख नियोजित शिक्षक था, आप इनका भरण पोषण उतना अच्छा तरीके से नहीं कर रहे थे, तो नया क्यों रिक्वायरमेंट कर रहे हैं? आप देते हैं ना कि मेरा बजट भाग जाएगा, हम उतना को कहाँ से पेमेंट दे पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे, तो नया वाला क्यों कर रहे हैं? अरे जितना है उनका पहले उनका अच्छा से तो पहले करिए। अच्छा से कीजिए। और आप नहीं करिएगा कौन? अगर एक बच्चे का जिम्मेदारी माता पिता नहीं लेगा तो कौन लेगा? कहाँ जाएगा वो? हम अपने माता पिता अगर हमको छोड़ दें, हम कहाँ जाएंगे? उन्हीं का ना फर्ज बनता है। तो ये बिल्कुल और यहाँ पे बात पेमेंट का नहीं है, बात रिस्पेक्ट का भी होता है। पढ़ाने का काम आप भी कर रहे हैं, पढ़ाने का काम हम भी कर रहे हैं, बट आप ओरिजिनल बेटे, हम सौतेला बेटे, ऐसा क्यों होना चाहिए? एक पेरेंट्स अपने बच्चे में भेदभाव करता है, बिल्कुल लेकिन ये गवर्नमेंट कर रही है। नियमित वाला को देख लीजिए, फैसिलिटीज मिलता है, पेमेंट मिलता है, सारा सुविधा मिलता है, मतलब ऐश का जिंदगी है। नियोजित शिक्षक क्या है? मजदूर, बंधुआ मजदूर नहीं है ना जो पकड़ के लाए करवा दिए। 8 घंटा ये भी पढ़ाते हैं, एजुकेटेड ये भी हैं, मेहनत ये भी करते हैं, अपना लाइफ दिए हैं। इनके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? और सबसे बड़ा बात हम आपको बताएं ना, अब ये लोग रिटायरमेंट के एज पे हैं, रिटायरमेंट के एज पे कर देना चाहिए। अगर नियोजित शिक्षक एग्जाम देगा तो बिहार का हर डिपार्टमेंट में एग्जाम होना चाहिए। आज से 20 साल जी पहले बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अब हम बिल्कुल ये बात क्लियर करते हैं, 2 मिनट सुनिए आप। जी। बिहार का जितना डिपार्टमेंट है, जो आज से 20 साल पहले नॉर्मल छोटा सा एग्जाम देके सेलेक्ट हो जाता था, सबका एग्जाम होना चाहिए, सबका। नहीं तो पोस्ट प्रमोशन रोकिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर अधिकारी डिपार्टमेंट में, ब्लॉक डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? विभागीय परीक्षा लेके प्रमोशन देते हैं। और नियोजित शिक्षक बता रहे हैं 2010 में इन लोगों का दक्षता परीक्षा हुआ था, सारा टीचर उसमें पास किया है, वही अभी जॉब पे, जो फैल गया उसको जॉब से निकाल दिया गया है। अभी फिर आप बीपीएससी ले रहे हैं, फिर आपका मन बदल गया, नहीं आप यूपीएससी लेंगे। मतलब खिलवाड़ चल रहा है। और शिक्षक से क्यों लेंगे? जितना डिपार्टमेंट है, जितना अभी देखते होंगे ना कि कांस्टेबल पे बहाल हुए थे, थाना इंचार्ज बन गया है। कैसे बन गया? उसका भी लीजिए, एकदम लीजिए सही एग्जाम, बात है। जी, सबका बिल्कुल, एकदम एग्जाम बिल्कुल। लीजिए। पूरा आप इसके बात से सहमत है? हाँ हाँ जी। पूरी तरीके से सहमत है। देखिए ये जो है ना डिपार्टमेंटल एग्जाम तो होना ही चाहिए किसी भी तौर तरीके नहीं पे। देखिए, किसी ठीक को है। टारगेट मत कीजिए। अगर लेना है तो सबका पूरा पूरा लीजिए। बिहार का जितना भी कर्मी है सबका पूरा बिहार लीजिए का एग्जाम। लीजिए। जैसे 2010 का देखा जाए तो उसका शिक्षा व्यवस्था अलग था। उस समय अगर जो आदमी उस समय ग्रेजुएशन किया हुआ था, आज के लेवल का जोड़िए तो उसको पीजी पीएचडी भी कर सकते हैं। टीचर वो अपना गोल्डन टाइम आपको देख के बिहार को आगे बढ़ाएं। कोई एक दिन का खिलवाड़ नहीं है। हम बताते हैं आपको, नॉलेज होने से ही क्या हो जाएगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का ये तजुर्बा जो नहीं बोलता है कि कोई भी नया बिल्डिंग बनाने के लिए जो होता है ना, बिल्डर के पास तजुर्बा होना चाहिए। ये आपके लिए जो है ना नियोजित टीचर जो है ना एक बिल्डर है, बिल्डर के तौर पर है। तो आप इनका भेदभाव बंद करे सरकार भेदभाव बंद करे। अगर नियोजित शिक्षक पे एक्शन लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट में एग्जाम लेना पड़ेगा, फिर उनको हर एक डिपार्टमेंट में फिर से ज्वाइन करवाइए, सब चीज़ समान करिए, तब ना हुआ। अगर आप भेदभाव करिएगा, सिर्फ शिक्षक को क्यों टारगेट करना? आपको बताए ना, हर डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, लेकिन नहीं ना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट लेने के बाद फिर गवर्नमेंट का ही एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगी जनता। जी जी, क्योंकि आपको फिर दिखने लगेगा। तो यही सब बातें गवर्नमेंट बचने के लिए टीचर को टारगेट कर लिया, क्योंकि टीचर जी, भोला बिल्कुल। भाला होता है। ये सारे चीज से ऊपर उठ के बिहार सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, नियोजित शिक्षक के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खिलवाड़ को आप बंद कर दिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर एक को टारगेट कीजिएगा तो सब लोग, युवा, सारा लोग मिलके आपको फिर टारगेट करेगा। तो आपका एमपी एमएलए को भी देखा जाएगा क्या योग्यता है उसके पास, क्या एबिलिटी है, जो अब वो शासन कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं।